शासन का पूरा हाथ है और 101% हाथ है, क्योंकि जब यहाँ पर घरे तोड़े जा रहे थे पुलिस प्रशासन उनको रोकने का प्रयास तक नहीं कर रहे थे, खाली दिखावे के लिए वीडियो बनाया। अगर जो सच में वीडियो है उस वीडियो को यहाँ पोस्ट कर दिखाए वो कि क्या स्थिति है। लगातार हमले हुए घरों में, कई लोगों के मैंने स्टेटमेंट सुने कि पुलिस वालों को नारियल काट के खिलाया गया। नारियल काट के खिलाया कैसे करके गया, उनको खिलाया, क्यों खिलाया गया, मतलब पुलिस वाले थे उनके साथ। और मैं कहना चाहता हूँ ये पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, डीएम के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, एसडीएम के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, यहाँ के एसपी एसएसपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ पर एसआईटी की जांच होनी चाहिए। और अगर बंगाली समाज यहाँ का खड़ा होगा, छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का बंगाली परिवार, अगर एक एक परिवार मेरे साथ खड़ा है तो बहुत जल्दी अभी मैं वेट करेंगे। हमारे यहाँ एक संगठन है, वो संगठन पहले दिन से काम कर रहा है, अगर वो कुछ करेगा तो बढ़िया है। सरकार समझती है एक एक परिवार को कम से कम, मैंने यहाँ पर जो नुकसान देखा, पहले तो मैं सोचा था कि 20 लाख का कम से कम मुआवजा होना चाहिए, परंतु मुझे एक आइडिया नहीं था। अब मुझे देख के पता लग रहा है कम से कम एक एक परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी पूरी जिंदगी भर की पूंजीपति इन्होंने बर्बाद कर दिया, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया, घर में से सोना चोरी करके लिया। आज एक एक तोला सोना की कीमत जो है तुम्हारे 1.5 लाख रुपए है, और जबकि जिस समय ये सोना खरीदा था 20-25 हजार रुपए थे। कम से एक एक घर में 10-10 तोला सोना थे, 15-15 तोला सोना थे। वो सोना की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन सोने के जो पैसे थे, कम से कम एक एक घरों को 1-1 करोड़ का जब मुआवजा देगी तो भी सरकार के लिए कम है। और सरकार अगर समझती है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये आपके उड़ीसा मलकानगिरी के जिला मुख्यालय के बाहर मैं धरने में बैठूंगा और पूरा समाज अगर मेरा साथ देगा और इसी के साथ साथ हम इस काम को करेंगे। और नहीं तो ये जो परिवार है, इन परिवारों को मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी और हमारे अमित शाह जी से कि भैया ये जो परिवार है, ये परिवार बंगाली परिवार है, ये मतवा परिवार है, ये नमूशूद्र परिवार है, और सबसे बड़ी बात ये बंगाली हिंदू हैं। आप हिंदू की रक्षा करने की बात कहते हैं, आप पश्चिम बंगाल में खाली हिंदू ने, इन परिवारों को आपके सरकार ने उजाड़ा है, आपके सरकार के ने इन घरों को जलाया है, और बिल्कुल जलाया है क्योंकि पुलिस वाले वहां पर डंडे लेके अगर घरों को जलाने में मदद कर रहे थे तो बिल्कुल कारण है कि आपके द्वारा किया गया है। आप सरकार के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने ये किया है। अगर आपने यहाँ आए हैं जब से, तो बात किया आपने सरकार से? सरकार से बात करने का जरूरत क्या, सारे ज्ञापन जा रहे, कागज जा रहे, सरकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं। यहाँ के एसपी से या फिर यहाँ के डीएम से मैं बहुत जल्दी मुलाकात करूंगा। मैं कल मुलाकात करूंगा, आज मुलाकात करने जा रही थी, कल मैं मुलाकात करके उनको एक एप्लीकेशन दूंगा और जिसमें खुद डीएम के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहूंगा। मैं डीएम के खिलाफ, डीएम को कार्रवाई करने के आदेश वो करूंगा, कंप्लेंट करूंगा कि आप इस पे कार्रवाई करो और यहाँ पे एसआईटी जांच करे, क्योंकि हमारे द्वारा कई लोगों के अभी लगातार गए हुए हैं। और मैं इन गाँव वालों से बात करूंगा, गाँव वाले अगर मेरे पक्ष में रहेंगे तो बिल्कुल कल कंप्लेंट करने जाऊंगा। अगर जरूरत नहीं पड़ी तो मैं अकेले भी कंप्लेंट करूंगा कल इनके। गांव वाले का क्या कहना है? गांव वालों का कहना है कि अभी जो संगठनिक तौर पे काम चल रहा है, जो कमेटी बोलेगी वही करेंगे, परंतु मुझे लगता है कि अभी तक पुलिस वालों पे कंप्लेंट हुई नहीं है। वो कंप्लेंट होनी चाहिए था, उन पुलिस वालों को सस्पेंड करना चाहिए जिन लोगों का वर्दी का काम होता है रक्षा करने का, वो खुद उन उपद्रवियों के साथ खड़े होकर घरों में आग लगाने में मदद कर रहे थे। और कम से कम 5-6-7 घंटे तक यहाँ पर घरों में आग लगाई गई है, तो इतने में बड़े पुलिस तादाद में यहाँ पर लोग पहुंच सकते थे, वहां पहुंचा नहीं गया। आप कह रहे हो कि सरकार के खिलाफ कैसे बोल रहा हूँ? सरकार के अगर हाथ नहीं होता तो इन परिवारों को इतनी लंबी चौड़ी समय नहीं मिलता जलाने का। एक एक घरों को मैंने देखा कैसे विडंबना, एक एक घरों को फूका गया है, एक एक घरों में बम फेंका गया है, एक एक घरों में पेट्रोल बम फेंका गया है, जिसका जिम्मेदार कौन बनता है? अगर 5-6 घंटे चल रहा है तो ये समझने की आवश्यकता है आपको। और पूरा समाज का अगर हक नहीं मिलेगा, चाहे मैं उत्तराखंड का पूरा बंगाली समाज खड़ा है, उत्तराखंड का रिप्रेजेंट करने के लिए, बंगाली समाज का रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ पहुंचा हूँ, और पूरा उत्तराखंड का बंगाली समाज इनके साथ खड़ा है, परंतु एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के तहत हम कार्य करेंगे। और नहीं होगा तो फिर जिम्मेदार यहाँ का शासन और प्रशासन होगा। आप कहीं बंगाली समाज को कमजोर समझने की गलती मत करना। मैंने सुना आप सुबह से यहाँ आए हुए हैं और पटरू में बहुत बड़ा मीटिंग रखा गया था। जी बिल्कुल रखा गया था, कम से कम आज पटरू में कम से कम 5-6 हजार लोग इकट्ठा थे। मैं मॉर्निंग से यहाँ पर और लगातार बंगाली समाज को एक करने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र में भी जाऊँगा, एमपी में भी जाऊँगा और विभिन्न क्षेत्रों में जाके जो हमारे बंगाली समाज के संग उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए आवाज उठाऊंगा, उनकी हक की बात करूंगा। खाली उत्तराखंड तक बंगाली सीमित नहीं है, चाहे कहीं भी बंगाली के संग अत्याचार होगा, मैं आपको कहता हूं मैं समाज का बेटा हूं, मैं समाज का सैनिक हूं, मैं हर जगह अपने बंगाली समाज के हक के लिए खड़ा रहूंगा। उसके साथ साथ किसान और मजदूरों के हक की आवाज के लिए भी खड़ा हूँ, गरीब के हक के लिए भी खड़ा हूँ, मैं आदिवासियों के लिए भी खड़ा हूँ। जिसका भी शोषण होगा इस देश के अंदर, मैं उसके हक के लिए खड़ा हूँ। तो क्या यहाँ के बंगाली आपके सारे सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं, सभी लोग दे रहे हैं। आज देखिए पूरा गाँव मेरे साथ खड़ा हुआ है, परंतु कुछ एक लगातार जिन्होंने पहले तरह से इन लोगों का मदद किया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है यहाँ संगठन में ना बैठ के हम समाज के तौर पे काम करें। तो समाज के तौर पे मैं काम करना है, और जो समाज निर्देश करेगा, समाज जो बोलेगा हम उसके लिए करेंगे, हम उसके लिए खड़े रहेंगे। दादा का भी ले लो एक भाई, हो जाएगा।
कहाँ जाना होगा सुरोधरी? देखिए अभी हमारा लगातार भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं, बंगाली समाज के लोगों से मिल रहे हैं। अभी मतवा संप्रदाय का एक कार्यक्रम है, उसमें मैं जाके लोगों से मिलकर बातचीत करना चाहूँगा। और समाज को हमें जागरूक करना है, हमें एजुकेटेड करना है समाज को कि हमारे जो अधिकार है, क्योंकि लगातार मैं देख रहा हूँ कि हमारे लोगों को ये बोला था बांग्लादेशी। पहली बात, यहाँ कोई बांग्लादेशी एक परिवार नहीं है, सब हम बांग्ला भाषा बोलने वाले हैं। हम भारत के, वही अखंड भारत के हिस्सा है। हमने आज़ादी में हक दिया, अपना पूरा लड़ाई हमने आज़ादी के लिए लड़ा है, पूरे हक के साथ लड़ा है। और जितना देश इन लोगों का है वो हर व्यक्ति का, ये उतना ही देश हमारा है। बस सरकार के गलत नीतियों के कारण हम भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहे। और सबसे बड़ी बात, बंगाली विभिन्न क्षेत्रों में रहने के बाद उनको अपनाया उन्होंने, हमने इस देश को अपनाया, इस परिवार को अपनाया, अपने ही देश के अंदर अपने आप को अपनाया हमने। इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? जितनी कुर्बानी हमने दी है, देश के अंदर बंगाली समाज एकमात्र ऐसा कौम है जिसने आज़ादी की लड़ाई के बाद दो बार दर्द झेला है। इतना बड़ा दर्द किसने झेला? और देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा खून बहाने वाले हम लोग हैं। यहाँ तक कि पंजाबियों ने भी कभी देश के लिए 2 बार दर्द नहीं झेला होगा। हमने 1947 में दर्द झेला और 1971 में भी दर्द झेला। 2 बार बंटवारा का दर्द झेला बंगाली हिंदुओं ने। एक देश में एकमात्र कौम ऐसा, फिर भी आज भी हमारे लोगों ने कभी अलग देश की मांग नहीं करी है और ना मांग करता है। हमारे देश ने हमेशा, हमारे लोगों ने, हमारे बंगाली समाज के लोगों ने अपने ही देश के लिए भारत को अपना समझा, क्योंकि पहले हम अखंड भारत में थे और आज भी हम भारत को अपना समझते हैं। आज भी हमने इसकी तरक्की के लिए अपना खून दिया, जबकि दूसरे जाति के लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी में लड़ाई भी किया तो मगर अपना अलग देश मांगने की मांग करते हैं। मगर बंगालियों ने कलम की ताकत को ज़्यादा समझा। आप सोचिए कि ऐसी स्थिति में इन्हीं बंगालियों के साथ शोषण हो रहा है, जो इस देश में सबसे बड़े देशभक्त हैं। आज इस घटना को काफी टाइम हो गया है, तो यहाँ अदर कास्ट के या कोई नेता मंत्री कोई नहीं आए हैं क्या? देखिए मैं इसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे, क्योंकि जिस बारे में जानकारी उसमें टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। इतने समय से आप यहाँ रहे तो ये बात आपको शायद हो सकता है किसी ने बताया नहीं, बोला है इन्होंने कि भाई कुछ बड़े नेता नहीं पहुंचे या दूसरी तरफ से संपर्क नहीं हुआ और कुछ उचित इन लोगों के बीच में कोई अधिकारी पहुंचा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को आदिवासी जो नेता है कुछ और जो नक्सल नेता जो है उनका डर है इनको, क्योंकि नक्सल नेताओं का भी साठगांठ इनके साथ है और लगातार जो नक्सल नेता जो हक की बात करें उनको मारा भी जा रहा है, वो भी इनमें भी इनका साठगांठ है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें बदलाव आ रही है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर नक्सल का जो मामला है वो 20% खत्म हो चुका है। आज 20% या 10% रह चुका है। अब यहाँ पर कुछ नेता आदिवासी वर्सेस जो प्यार मोहब्बत से आदिवासी और नॉन आदिवासी रहते थे वो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें सिर्फ जो नक्सलवादी कुछ नेता हैं, कुछ नेता जो नक्सल है भी नहीं इस समय कह सकते हैं, और कुछ ऐसे नेता हैं जो उनसे जुड़े हुए थे, जो वहाँ से उनको निकाल दिया गया, वही लोग आदिवासी और बंगाली समाज के और दूसरे समाज के लोगों के बीच में लड़ाने का कार्य कर रहे हैं और ये मुद्दा बना रहे हैं आदिवासी और नॉन आदिवासी। हम यहाँ प्यार मोहब्बत से रहते थे, एक दूसरे का त्यौहार मनाते हैं और आज भी मनाते हैं। मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, मुझे आदिवासियों के हक की लड़ाई मैं भी लड़ूंगा, क्योंकि आदिवासियों का उत्पीड़न जो हुआ है उसके बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और अगर किसी को लगता है कि आदिवासियों के खिलाफ हो तो मैं बोलता हूँ आपको इस मंच के माध्यम से, जय आदिवासी, जय बंगाली। क्या प्रॉब्लम है? हम बंगाली भाई है, आदिवासी हमारे भाई है, वो हमारा परिवार, हम उनके संग रहे और आज भी रहेंगे। मगर कुछ नेताओं ने गलत नीतियों के कारण इन परिवारों को भड़का के ये बंगाली परिवारों को जलाने का काम किया है। उसके लिए बहुत निंदा करते हैं और समझना चाहिए आदिवासी भाइयों को कि आपको भड़का के क्या कर रहे हैं। आपके हाथ में हथियार थमा रहे हैं, आपको भड़का के लोगों के घर जलवा रहे हैं और कल के दिन मुकदमा आपके ऊपर हो रहा है। आपको समझना चाहिए, जिस व्यक्ति ने वो जघन्य अपराध किया था उस पर सजा मिलनी चाहिए, जिसने भी किया हो। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने शायद देखा होगा, उसमें आपका भी एक वीडियो आया हुआ था, जो मनीष कुंजाम जी जो बोल रहे हैं बंगालियों के खिलाफ में, आपने शायद उत्तराखंड से 2-4 शब्द अपने वीडियो के माध्यम से जारी किए थे। देखिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, मनीष कुंजाम वाले मामले में मेरा क्लियर कट कहना है कि इसमें जांच होनी चाहिए। हो सकता है मलखानगिरी के जो 188 परिवार जलाने में उसका भी हाथ हो सकता है, क्योंकि उसने स्टेटमेंट दिया, तो वो तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। उसका कहने का मतलब ये था हम करेंगे बहुत बड़ा और बहुत जल्दी माहौल ख़राब कर रहा है। अगर बीजेपी सरकार उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर रही है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो समझ सकते हो भाजपा मिली हुई है। बंगाली भाषी जो हैं उन्होंने कहाँ FIR दर्ज करवाया है? देखिए बंगाली समाज ने बहुत सारी जगह, देखिए भाजपा की सरकार है, भाजपा के खिलाफ कोई FIR दर्ज करेगा नहीं। हमारे बंगाली समाज की बहुत बड़ी विडंबना, हमारे नेता अधिकतर लोग भाजपा में जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा होता, बांग्लादेश के हत्या पर जो जघन्य अपराध है वो भी बहुत चीज़ें गलत है। बहुत प्रोटेस्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। उड़ीसा के लिए एक भी प्रोटेस्ट क्यों नहीं? 188 परिवारों की हत्या की गई है। ये घर नहीं जला, ये हत्या है सीधे, पूरी जीवन भर की पूंजी खत्म कर दी गई। तो हर क्षेत्र में प्रोटेस्ट होना चाहिए था, मगर विडंबना देखिए कि भाजपा की सरकार है और हमारे नेता अधिकतर भाजपा में, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि भाजपा के खिलाफ कोई वो करे। अगर करना भी चाहे तो अभी मैंने आज वीडियो में दिखाया है लाइव में, आप इस पर कार्रवाई करिए, आप इन पर जो इनके ऊपर रैली निकालिए, आप यहाँ के मुख्यमंत्री का पुतला फूकिए, मगर भाजपा का नेता कोई ये करेगा नहीं। बहुत दुख की बात है कि ये लगातार इस तरह से उत्पीड़न हमारा बढ़ रहा है और ये उत्पीड़न हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।
क्या इसके बाद धरना प्रदर्शन वगैरह कुछ करना चाहते हैं देखिए आप? निखिल भारती और दोस्तों समिति जैसे बड़े भाई ने हमारे बोले कि यहाँ पर कर रहे हैं तो उनके ऊपर हमने जिम्मेदारी दे रखी है और वो जो रास्ता बताएंगे वो करेंगे, क्योंकि गांव में पहले लगे हुए थे। हम अगर बीच में मैं संगठन के तौर पे नहीं आया हूँ, मैं बंगाली समाज के तौर पे रिप्रेजेंट करने आया हूँ उत्तराखंड का, और मैं उत्तराखंड के माध्यम से यहाँ पहुँचा हूँ आज। तो जैसे इन लोगों का निर्णय होगा मैं उस निर्णय के साथ हूँ। और मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ कि 9 तारीख का एक कार्यक्रम मेरा पखंजू क्षेत्र में भी है और 9 तारीख को यहाँ पर भी है। मैं उम्मीद करूँगा कि मैं दोनों जगह पहुँचने का कार्य कर पाऊँगा। बहुत लंबा हो गया।